आज जिन्हें तमाम पार्टियों के लीडर्स के द्वारा बहुत बड़े बड़े बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। चाहे अगर हम पीडीपी की बात करें, चाहे अगर हम भाजपा की बात करें, चाहे अन्य किसी भी पार्टी की बात करें, तो आए दिन जो है वो जो अभी सरकार बनी है उन पर काफी ज्यादा दावे जो है वो कर रहे हैं। फिलहाल एक बयान सीनियर पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी लीडर नयम अख्तर जी का जो है वो आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो मैं आपको पूरा विस्तार से जो है वो बताऊंगी, पर सबसे पहले आप सभी का स्वागत है द न्यूज नाउ में, और मैं हूँ आपके साथ नाई। आज दिन बहुत से बयान जो है वो आ रहे हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया, और वही नयम अख्तर जी का जो है वो एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि जब से ये सरकार बनी है, यानी सरकार पूरी तरह से चुप्पी साधी हुई है। जब से सरकार बनी है तब से सरकार जो है वो शांत है, चुप है। मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो उनके लिए भी उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री भी चुप है और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता द्वारा केवल चुप बयान दिए जा रहे हैं। इस बीच महत्वपूर्ण मुद्दे को और अधिक दबाव दिया जा रहा है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की राजनीति का बार बार दोहराया जाने वाला तरीका रहा है। यानी आप देखिए कि उनका ये कहना है कि जब से सरकार बनी है तब से जो है वो इन लोगों ने शांति जो है वो बनाई है। कोई भी अगर हम बात करें तो एकदम से जो है वो चुप्पी इन लोगों ने साधी है। और फारूक अब्दुल्ला साहब के लिए भी उन्होंने कहा कि उनके चुप्पी से बयान जो है वो आते रहते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने और भी काफी सारी बातें कही। तो जिस तरह से अगर हम बात करें तो उन्होंने ये भी कहा कि पीडीपी हर वक्त जो है वो लोगों के साथ खड़ी है, हर वक्त जो है वो पीडीपी लोगों का साथ देगी। पर अगर हम बात करें तो हाल ही में जो अगर हम रेजोल्यूशन पास की बात करें, आप जानते हैं असेंबली में जो है वो रेजोल्यूशन पास करवाया गया था, उसी के चलते उसका भी एक बयान इन्होंने दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हाल ही में एक प्रमुख के बाद ये पूछा गया जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस में नेताओं वाली सरकार द्वारा 35% में अनुच्छेद 370 और 35 को नाकरे जाने पर असंत। अगर हम बात करें तो उनका कहना है कि जिन लोगों ने प्रमुख पेश किया उनका गठबंधन जो यानी कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन था। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भी बहुत से बयान आते हैं जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हम कहते हैं कि 370 कभी भी वापस जो है वो नहीं आएगा। यानी अगर हम बात करें तो उन्होंने और भी बहुत सी चीजें कही जिसमें उन्होंने ये कहा कि खुद प्रमुख पेश करने वाले अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि खुद ही उन्होंने कहा कि इसमें मैंने धारा 370 के बारे में कोई भी जिक्र जो है वो नहीं किया है। यानी जब रेजोल्यूशन पास हुआ उसके बाद उनका कहना है कि जिन्होंने ये रेजोल्यूशन पास करवाया उनका ही ये कहना है कि हम तो धारा 370 के बारे में हमने जिक्र भी नहीं किया। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के भी आयोजन की शेड्यूल बयान आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम धारा 370 के बारे में जानते हैं, इनकी वो कभी भी जो है वो वापस नहीं आ सकती है। वो कहीं ना कहीं इनका ये भी कहना है कि देखिए अगर उनका गठबंधन वाली जो पार्टी है उनका ही ये कहना है कि धारा 370 कभी भी वापस नहीं आ सकती है, तो आप देखिए कि ये लोग कैसे जो है वो सपोर्ट करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आए दिन जो है वो मैं देख रहा हूँ कि जब से सरकार बनी है तब से इन लोगों ने जो है वो एक चुप्पी साधी हुई है। चाहे मुख्यमंत्री की बात करें उन्होंने भी जो है वो एकदम से जो है वो चुप और शांत है। और कहीं ना कहीं इनका ये भी कहना है कि आए दिन फारूक अब्दुल्ला साहब के किट से बयान भी जो है वो आते रहते हैं। और देखिए जब से सरकार बनी है तब से तमाम लोग जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है वो बयान निकाल रहे हैं, बहुत से साधे जो है वो नई सरकार पे ला रहे हैं। जिस तरह से नयम अख्तर साहब ने कहा कि लोगों ने चुप्पी साधी हुई है, और साथ ही साथ जिन्होंने रेजोल्यूशन पास करवाया था वो लोग भी जो है वो चुप है। उनका भी कहना है कि हमने धारा 370 के बारे में तो कोई बात ही नहीं कही है, हमने तो उसका जिक्र भी नहीं किया है। फिलहाल इस पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है? आप लोग अपनी राय को जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए। ऐसी वीडियोस के लिए, ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहे द न्यूज नाउ के साथ।